चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 300 सेब को कुछ विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि 10 विद्यार्थी और होते हैं तो प्रत्येक एक सेब कम प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि विद्यार्थी कितने होंगे। तो चलिए मान लेते हैं। तो चलिए देखिए, माना कि विद्यार्थियों की संख्या x, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या होता है। तो चलिए देखिए प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं। तो प्रश्न से बोल रहा है कि 300 सेब, मैंने कुल अगर सेबों को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 300, यानी कि 300 ऊपर में हो जाएगा और बटा में विद्यार्थी कितने हैं सबसे पहले तो x हैं। अब देखिए आगे चलिएगा तो बोल रहा है कि यदि 10 विद्यार्थी और होते, मैंने ज़्यादा होते, तो ज़्यादा यानी कि x + 10, और कुल संख्या कितना रहता तो 300 ही मतलब सेब रहता। तो जब इतना रहता तो बोल रहा है कि एक सेब कम प्राप्त होता। जब 10 को बढ़ जाते हैं तो एक सेब कम प्राप्त, यानी कि केकरा से एकरा से, तो कम मीन्स माइनस। ये चीज़ हो गया समीकरण तैयार। अब हम सिंपली इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए सिंपली इसको यदि हल करेंगे तो देखेंगे कि x × x + 10, और इसको करेंगे तो x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, बाकी बचा इतना से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 300 और x मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 x और प्लस 10 30 पर $00 यहाँ पर बैठा देंगे माइनस। इसको इस प्रकार से करेंगे तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, बाकी बचेगा x, यानी कि 300 x = 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि 300 x से 300 x तो यहाँ पे कट जाएगा, बाकी बचेगा 300 या 3000, यानी कि 3000 बटे में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x² + 10x = 1। अब यहाँ पे 63 गुना कर देते हैं, यानी कि x² + 10x = 3000। अब यहाँ पे करते हैं x² + 10x प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 3000 = 0। अब यहाँ पे सिंपली d के फार्मूला से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको हम विवेचक से निकाल लेते हैं कि a = 1, b = +10 और c = -3000। अब सिंपली हम x बराबर फार्मूला लगाएंगे -b + -√b² - 4ac, अब बटा में 2a। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस b के जगह पर 10 रख देते हैं, प्लस और माइनस यहाँ पे b² के जगह पे 10² माइनस 4a के जगह पर कुछ भी नहीं है, c के जगह पर -3000 है। अब बटा में 2a, यानी कि 2 और a के जगह पर 1। अब सिंपली यहाँ इस प्रकार से कर -10 + -10 के स्क्वायर करेंगे तो 100, और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 × 4 = 12 और 3 0, अब बटे में 2। अब यहाँ पे देखें -10 प्लस माइनस इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि 0 0 1 2 1, यानी कि 121 पर 00 बटे में 2। अब आप ध्यान देंगे 121 के वर्गमूल होता है 11, लेकिन और 2 0 रहता है तो 1 0 हो जाता है, तो यानी कि इतना हुआ। अब हम अल्फा प्लस और बीटा से निकालेंगे माइनस से। तो यदि प्लस वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर प्लस वैल्यू -10 और प्लस 110 लेते हैं तो देखेंगे कि 110 में से 10 कट गया, यानी कि 100, और बटा में 2, यानी कि 50। इसी प्रकार से यदि आप माइनस वैल्यू लेते हैं तो आप पाएंगे कि 130 और बटा में 2 65, लेकिन माइनस में आया तो इसलिए हम जानते हैं कि माइनस का अस्तित्व ही नहीं होता, इसलिए जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितना हुआ 50। 45 क्वेश्चन। एक दुकानदार 1200 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। यदि इसी राशि में वह 10 किताबें अधिक खरीदता तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपया कम होती, तो उसने कितने किताबें खरीदी। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि किताबों की संख्या बराबर x किताब खरीदे था तो 1200 रुपया लगा था, मैंने 1200 रुपया उसके पास था, लेकिन 10 किताब और बढ़ा देता है तो क्या होता है
कि 20 रुपया ना कम पड़ जाता है। तो देखेंगे, हम जानते हैं कि चूँकि औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग अब बटा में कुल संख्या होता है, कुल संख्या। अब इस प्रकार से देखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है कि 1200 रुपया था, कुल संख्या का यदि जोड़िएगा तो 1200 रुपया हो जाएगा। और कुल संख्या मतलब पहले किताब कितना था, तो x था, तो यहाँ पे x लिख दिया। और इसके बाद 1200 रुपया में ही 10 किताब पर बढ़ा देता है। पहले x था तो अब x प्लस 10 करना पड़ेगा, तो होता है तो 20 रुपया कम पड़ जाता है। किससे, तो इसमें से 20 रुपया कम पड़ जाता है। तो आप इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसको हम हल करते हैं। चलिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 10, x कट जाएगा, बाकी बचेगी ये। तो 1200 और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200x प्लस 12 दहाँ के 120 पर डबल 0 माइनस 1200x बट्टे में मतलब बराबर 20। अब देखेंगे कि 1200 से ये वाला कट गया, यानी ऊपर में जब 12,000 और बटा में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इज इक्वल टू 20। अब आप देखेंगे कि तीसरा चीज़ जब गुना करेंगे, अभी 1 0 से 1 0 इसको काट दिए और 2 से हम 2 6 12 और डबल 0 उतार देंगे, यानी कि 600। यानी कि अब एक्स स्क्वेयर प्लस 10x बराबर 600। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस है तो माइनस कर देंगे 0, यानी कि जोड़ेंगे 30 में से यदि 20 को घटाया जाएगा तो 10 बचेगा और 30 और 2 के 60 यानी कि हो जाएगा। तो लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 30 में से हम 20 को घटा रहे हैं तो 10 आ जाएगा, 30 2 के 60 यानी कि 600 बराबर 0। अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x माइनस 20x, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 20x माइनस 600 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि इसमें x को मान लेते हैं, x प्लस 30 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x था तो x निकाल लिए तो सिर्फ एगो x बचा, यहाँ पे एगो x था तो इसलिए x यहाँ पे निकाले तो बाकी बचा 30 माइनस। अब देखेंगे x अगर एक कॉमन लेते हैं तो x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे है नहीं तो इसलिए नहीं होगा। अब 20 लेंगे, इसलिए 20 लेंगे क्योंकि 20 के पहाड़ा में 20 भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा तो x और माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस और 20 60 यानी 30 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि ये दोनों सेम हो गया तो एक ठो आप लिख लीजिए इसको और बच गया ये x और ये बच गया 20 बराबर 0। अब सिंपली हम 0 की तुलना कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30 और x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 20। तो जाहिर सी बात ये होगा नहीं, x बराबर 20 है, यानी कि कुल किताब कितना खरीदा था, पहले 20 किताब पहले खरीदा था।